आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जदयू ने अपनी लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। देर रात भाजपा ने भी अपनी सूची जारी की और दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जहां जदयू में भी 3 चेहरे बदले गए, भाजपा में भी 3 चेहरे बदले गए हैं। इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ नीरज कुमार हैं, जदयू के मुख्य प्रवक्ता। बहुत ज़्यादा बदलाव नीरज जी नहीं हुआ, नए चेहरों को जगह नहीं मिली। स्वाभाविक रूप से हर एक राजनीतिक दल अपने समीक्षा के आधार पर, सर्वे के आधार पर ऐसे राजनीतिक निर्णय लेते हैं। तो अब शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि भाई हमारा उम्मीदवार कौन होगा। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अपनी भूमिका हम लोग जानते हैं। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व अपने नीतियों के बदौलत और यह जो चुनावी माहौल होता है, उम्मीदवार की भूमिका सीमित होती है। मुख्य धारा के बदौलत ही वोट मिलता है। तो 2 धारा है, एक है एनडीए की धारा, एक है ठगबंधन की धारा। ऐसी धारा में जनता को तय करना है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि हम लोग पिछले से बेहतर करेंगे। लालू जी तो रात में टिकट एकदम बांट रहे हैं। रात में टिकट इसलिए बांट रहे हैं कि रात में ललटेन बांट रहे हैं। इन्हें उल्टा काम ही सब दिन करते हैं। उल्टा काम नहीं होता है। तो इनका काम है कि जब बिजली जलते रहेगा तो ललटेन का दे देंगे सिंबल, और ललटेन कोई लेगा, हाथ रहबे नहीं करेगा तो उसको पकड़ेगा कौन? तो हवा में ऐसे ही उड़ जाएगा। तो इन लोग का हाल वही है। इसलिए अस्वाभाविक है। राष्ट्रीय जनता दल का जो मूल चरित्र है, तब कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि आप लोग की राजनीति में औकात क्या है। क्या राजनीतिक बीपीएल हो गए हैं आप लोग? क्या हालात इस कदर बदतर आपकी हो गई है कि आपकी जुबान भी खामोश हो गई है, डर से बोल नहीं रहे हैं? आखिर कारण क्या है? और अगर स्वाभिमान है तो लड़ना चाहिए। नीरज जी, पप्पू यादव को भी उन्होंने एक तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा की, धोखा दे दिया, बिना भारती को वहाँ से दे रहा है। पप्पू यादव का तो अस्तित्व ही मिटा दिया बिहार से। अरे भाई, तुमको तो लड़ना चाहिए ना भाई। उनका शरीर भारी है, पार्टी चलाए हैं और घोषणा कर दिए हैं। मर्द वही होता है जो घोषणा करके अपने उस पर अमल करता है। बैक नहीं होना चाहिए, एकदम लड़ना चाहिए। हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, उसके बावजूद ये तो स्वाभिमान पर हमला है भाई, ये आत्मसम्मान पर हमला है, जमीर पर हमला है। तो सीधा एकदम लड़ना चाहिए, चाहे जो भी परिणाम आए। बताइए तो, आप मिल करके रात में मिलिएगा, कह दीजिएगा, और कहने के बाद जैसा उनका दावा है और उसके बाद धोखा हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? माने एक हम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। उनकी पत्नी भी एमपी है। खोने के लिए इनके पास बचा हुआ क्या है? खोने के लिए कुछ बचा हुआ नहीं है। इसलिए लड़ाई लड़ना चाहिए। होली मना रहा नीरज सर? हाँ बिल्कुल।